हाँ, 200। सॉरी 20 स्वामी जी, अक्टूबर हम लोग सिंसियर सीकर पढ़ रहे हैं ना? हम्म, सही पकड़े हैं। 225 है स्वामी जी नए वाले में। 225 ना। 20 आध्यात्म। अक्टूबर 225 1999, है। बेंगलोर आश्रम, भारत। आध्यात्मिकता और उत्सव। उत्सव आत्मा का स्वभाव है। सच्चे उत्सव को आध्यात्मिक होना ही है। आध्यात्मिकता के बिना उत्सव में गहराई नहीं होती। मौन उत्सव को गहराई देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौन और गंभीर रहना ही आध्यात्मिकता है। उदाहरण के लिए कई साधक सोचते हैं कि हंसना, नाचना और गाना आध्यात्मिक नहीं है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि केवल उत्सव मनाना ही आध्यात्मिकता है। उदाहरण के लिए विश्व के कुछ हिस्सों में, जैसे ग्रामीण भारत या अफ्रीका में, उत्सव का अर्थ है शोर भरा संगीत। वे मौन जानते ही नहीं। आध्यात्मिकता तो एक सुंदर समन्वय है, बाहरी मौन और आंतरिक उत्सव, तथा आंतरिक मौन और बाहरी उत्सव का। जय गुरुदेव। फिर बोला जाए कुछ, आप लोग बोलिए। बोलो अनुपमा, तुम ही बोलो कुछ। हाँ स्वामी जी, ये हमेशा हम लोग को ऐसे लगता है कि गुरु जी ने बोला है कि हमारे सब फेस्टिवल्स इतने आते हैं, काफी सारे फेस्टिवल्स में पूजाएं हमारे हैं, जो सही ढंग से पूजा होती है। मीन्स आर्ट ऑफ लिविंग ने हम लोग बहुत अच्छे से पूजा में बैठने को और करने को सिखाया, और हम लोग शांति से बैठते भी है, उसके बाद सत्संग भी रहता है। तो वो बहुत अच्छा ब्लेंड है इसमें। और उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी वैसे ही होना चाहिए। मीन्स ये तो एक्चुअल में है, एंड जीवन में भी दोनों होना चाहिए। मीन्स एक मौन भी, मौन से मीन्स शांति से कुछ हम लोग का करना, और जीवन एक उत्सव की तरह, सेलिब्रेशन की तरह सीख जीना चाहिए ऐसे। दोनों इसमें ये है। हम्म, गुड गुड। तो क्या बोला जाए, अब तो कुछ है नहीं। हम लोग सही रास्ते पे हैं, रास्ता सही मिल गया, है ना। उत्सव तो था लेकिन मौन नहीं था। गुरुदेव ने मौन ला दिया। और उत्सव भी था तो वो छोटे थे तो उत्सव बहुत ज्यादा था, बड़े हुए तो होली, दीपावली, ऐसे करके उत्सव आता था। अब उत्सव बढ़ने लगा है। कैसा है ना, जब वो गुरुदेव आजकल अक्सर बोलते हैं कि ज्ञान हमेशा कॉन्ट्रास्ट में महसूस होता है। कोविड ने जब हमको बंद कर दिया अंदर में, तो बाहर जाना भी एक हमारे लिए उत्सव हो गया। नहीं तो हम कितना हल्के ढंग से लेते थे। अब कोविड के बाद बाहर जाओ तो लगा अरे। मुझे अभी भी याद है, आश्रम में बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना भी लोगों के लिए, लड़कों के लिए उत्सव हो गया था। कितनी बड़ी बात थी। तो मौन उत्सव का मूल्य बढ़ाता है, और उत्सव मौन के कारण सुंदर हो जाता है। मौन नहीं हो तो उत्सव थकाता है। इसलिए मौन जीवन में होना चाहिए। बस। उत्सव का अंश ही मौन है ना स्वामी, ऐसे पकड़े। मौन ही उत्सव है।
ऐसा बोल सकते हैं उत्सव, वही बात है ना, मौन उत्सव हो सकता है, पर उत्सव बिना मौन के फिर शोर शराबा और थकान है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि उत्सव तो था ही हमारे जीवन में, मौन नहीं था ना। इसमें पहले से लिखा मौन उत्सव को गहराई देता है। हम्म। गुरु जी के कहने से उस जीवन ही उत्सव है, फिर आगे। हाँ हाँ, तब जब मौन का जीवन में बराबर स्थान है, हर दिन स्थान है, तब जीवन उत्सव हो सकता है। नहीं तो जीवन फिर संघर्ष हो जाए। कल ही तो हमने देखा ना, या तो संघर्ष हो जाता है, या चुनौती, थकान, तनाव सब हो जा सकता है। गुरु के आने से जो बहुत सारी सुंदर चीजें होती हैं, वो एक ये भी है कि जीवन धीरे धीरे उत्सव में बदलने लगता है, या बदल जाता है। हमारी साधना सही दिशा में है, ये कैसे पता चलेगा? जब विपरीत परिस्थितियों में मन जाने के बाद भी जल्दी वापस आ जाए तो हम सही रास्ते पे हैं। साधना हमेशा सही रास्ते पे ही रहती है, हम रहते हैं कि नहीं रहते वो बात अलग। तो साधना से केवल नहीं होगा, ज्ञान का भी जीवन में बराबर स्थान होना चाहिए। वो उसको ट्रैक पर रखता है। नहीं तो देखो, इसीलिए बहुत जो लोग केवल साधना पे ध्यान देते हैं ना, वो फिर अहंकार बहुत बढ़ जाता है। ज्ञान भी फिर केवल ज्ञान रह जाए तो भी अहंकार बढ़ जाता है, अक्कड़ बढ़ जाती है। बस। स्वामी जी, हाँ, मौन मीन्स जैसे मुंह बंद रखना कि अंदर से भी कभी हम इधर मौन में से रह बहुत सारे विचार भी आते हैं, चलते रहते हैं। वो ठीक है, पर जब दिखता है कि विचार बहुत आ रहे हैं तो ठीक है। एक तो है कि बैठने के बाद फिर बेचैन होकर उठते हैं कि बहुत विचार है, एक है ध्यान में बैठे हैं दिख रहा है कि बहुत विचार आ रहा है। वो देख पाना, मौन प्रत्यक्ष रूप से मौन नहीं महसूस हो रहा, लेकिन वो मौन के कारण ही दिखता है। अगर मौन नहीं होगा तो वो दिखेगा नहीं। बिना मौन के विचार दिख नहीं सकता। बिना मौन के जीवन मन परेशान है, ये भी नहीं दिख सकता। तो मौन है, होता है तभी दिखता है। हाँ अनुपमा, क्या बोल रही? ये गुरुजी के सत्संग में हम लोग दो तीन अलग अलग इसके ये शेड्स देखने को मिलते हैं। एक तो कोई क्वेश्चन पूछता है और हम लोग के मन में कुछ काफी कुछ चालू रहता है, लेकिन कभी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि गुरुजी उसका आंसर अलग तरीके से देते हैं, और मीन्स हम लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं, अपने आप कोई बोल भी नहीं रहा है, फिर भी जो दिमाग में जो चालू रहती है अलग अलग चीजें, वो पूरी एकदम साइलेंट, और हम लोग सोचना गुरुजी के आंसर पे ऊपर शुरू करते हैं। और कभी सत्संग का गाना शुरू है, गुरुजी भाव में आ गए हैं, और हम लोग गुरुजी को देख के नमस्कार कर रहे हैं, और क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो बढ़िया है ये समझ में आता है। तो वो मीन्स कुछ बोल नहीं रहे उसी समय, उसका महत्व इतना अच्छा है ना, उस समय कोई बोलता है तो वो भी हम लोग उसको भी नहीं कोई गुस्सा करते, लेकिन वो गुरुजी को ही सिर्फ हम लोग देखते रहते हैं।
ऐसे। तो तुम कहना क्या चाह रही हो, मेरे समझ में नहीं आया। कि हाँ, मुझे ये बोलना है कि वो जो मौन की ऐसी अलग-अलग गुरुजी ने हमें ये दिखाई है ना कि इतने देर तक ऐसा था कि सब चीज़ें बात करके ही हम लोग को एक्सप्रेस करने की आदत हो गई थी। तो ये बोलना तो मीन्स लास्ट इसमें आ जाता है। गुरुजी के साथ में हम लोग और अलग-अलग तरीके के बातें तो होती रहती है लेकिन मौन में ऐसे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तुम्हारी बातें बहुत हाई लेवल की रहती है, थोड़ी देर से समझ में आती है मुझे। बहुत बार तो आती भी नहीं, खैर। सर मैं कुछ पूछना चाहता था, एक सवाल छोटा सा। हाँ, जय गुरुदेव। बोलो सर ना। आपने जैसे अभी बताया कि ज्ञान की भी जरूरत होती है साधना के साथ, लेकिन जब मैं साधना करता हूँ, सुदर्शन क्रिया जिसको मैं कहता हूँ, तो एक शून्यता आती है, शांति सी महसूस होती है। उस शांति को समझने के लिए किसी ज्ञान की या स्क्रिप्चर्स की या किसी भी नॉलेज की जरूरत क्यों, जबकि उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको उसको डिफाइन समझने की उसको समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। फिर किस चीज के लिए ज्ञान चाहिए सर? तुम बताओ। तुम हम्म, अगर इंदौर में रहते हो? जी सर। कहाँ रहते हो? सर मैं सिंगापुर टाउनशिप देवास नाका। उनको देवास नाका से अगर 56 गली जाना हो तो रास्ता हम्म, पता होना चाहिए। बिल्कुल रास्ता पता होना चाहिए। बस। ओके। आगे समझ में। हाँ, रास्ता पता होना चाहिए, इसी के लिए बस ज्ञान की आवश्यकता है। हम्म कहाँ लेकिन जाना है, रास्ता रास्ता मिल गया एक कहाँ दफा, तो क्या फिर क्यों करना हम है, लोग क्या और। नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ट्रेन में बैठे हो कभी? जी। लंबी यात्रा किया है? हैदराबाद तक मतलब 15 ट्रेन 16 घंटे। ट्रेन में बहुत बार चाय बेचने आते हैं, बहुत बार बहुत सारा चीज बेचने आते हैं। जी। तो हर चीज तो नहीं खरीदते, हम्म। तो ये कहाँ से पता चलेगा? ज्ञान से ही पता चलता है। हम्म वही है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। हम्म फिर ध्यान व्यान करें। अच्छा है, छोटा छोटा नहीं। आज हमने गाना भी सुन लिया। आजकल हमारे यहाँ गाने वाले लोग गाते नहीं ना, इसीलिए। आ, क्या राजू मामा? स्वामी जी। स्वामी जी हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए प्लीज। हमारी साधना भी चल रही है, आपके साथ ज्ञान में भी है, तो सही रास्ते पे है स्वामी जी। आप क्या बोले राजू मामा? स्वामी जी, शिवरात्रि को जो भाव आया है गुरु जी को, उस भाव के बारे में कुछ बात कर सकते हैं आप, मतलब। ओ, माँ बच्चे से क्यों इतना प्यार करती है, बस यही यही बोला जा सकता है। क्यों इतना प्यार कर सकती है ये? माँ मतलब माता पिता दोनों। ये मूर्खता है। ईश्वर हमसे प्यार करते हैं, ये सत्य है। क्यों करते हैं, ये फिर मूर्खता है। उस तरह बात ही नहीं होनी चाहिए। पत्नी गुस्सा करती है, ये सत्य है। क्यों गुस्सा करती है, इस पे बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। ओह गॉड। अभी अभी किसी ने कहा ना स्वामी जी, मौन मतलब मुंह बंद रखना, मुझे इतना अच्छा लगा। ये शादीशुदा है तो ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है।
भाव जब आता हो तो बस उस समय हम भी उसके इसमें रहें, इतना ही काफी है। वो हमारे समझ के परे है। दूसरे तरह से हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमको भी जीवन में भाव तो आता ही है, वैसा नहीं आता लेकिन आता तो है। कभी कभी अचानक से बहुत अंदर से हम इमोशनल फील करते हैं, ऐसा भी होता है। कोई उसका कारण है सच नहीं होता, कोई होता है कभी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और अंदर से बहुत इमोशनल फील होता है। वही भाव है, गुरुदेव का बहुत अलग स्तर का है। अरे राहुल, वो बार बार कनेक्ट हो रही है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। इधर नेटवर्क बहुत स्लो है स्वामी जी। आज नहीं नहीं, इन दिनों शाम में रहता है। लोड बढ़ गया होगा।